मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य के सुदूर जनजातीय अंचलों में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शिक्षा, समरसता और सामाजिक सुरक्षा के क्षितिज पर सूरज की तरह चमक रहे हैं। राज्य के 31 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे नीट, आईआईटी, जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर लैब, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जैसे नवाचार जनजातीय बालक बालिकाओं के सपनों में नए रंग भर रहे हैं। ईएमआरएस में पढ़ रहे 11,619 अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं की प्रतिभा की रोशनी से जनजातीय क्षेत्रों में हजारों घर परिवार भी उम्मीदों से रोशन हैं। इनमें 6,710 बालक और 4,909 बालिकाएं शामिल हैं। अभावों में अपने बच्चे के भविष्य को लेकर आशंकित माता पिता की आंखों में नौनिहालों के सुनहरे भविष्य की चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक साफ देखी जा सकती है। राज्य के ईएमआरएस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित भविष्य की गारंटी का असर है कि सत्र 2024 और 25 में 9,999 बच्चों के मुकाबले शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 1,620 अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले बच्चों की संख्या भी साल दर साल बढ़ी है। राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी द्वारा राज्य में संचालित सीबीएसई से संबद्ध 31 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालयों में से नवीनतम 31वां विद्यालय जमवा रामगढ़ में जून 2025 से प्रारंभ किया गया है। इन विद्यालयों में शिक्षा के साथ साथ खेलकूद और सह शैक्षणिक गतिविधियों पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राज्य स्तरीय स्टेट स्पोर्ट्स मीट 2025 उदयपुर में से चयनित 144 विद्यार्थियों ने उड़ीसा के राउरकेला में आयोजित नेशनल स्पोर्ट्स मीट 2025 में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए 9 इवेंट्स में पदक अर्जित किए। एकलव्य विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ करियर मार्गदर्शन देकर भविष्य के लिए सही दिशा भी दिखाई जाती है। इन विद्यालयों में कक्षा 9 से 11 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए इनेबल कार्यक्रम के अंतर्गत टाटा मोटर्स के सहयोग से आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी के लिए प्रतिदिन ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। दक्षिणा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित नेशनल लेवल परीक्षा में चयनित 12 विद्यार्थियों को भोपाल में आईआईटी, जेईई और नीट की विशेष कोचिंग दी जा रही है। सवाई माधोपुर जिले में बामनवास तहसील के बरनाला के पास एक गांव की रहने वाली राजकुमारी मीना के किसान पिता का सपना था कि उनकी बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बने। राजकुमारी ने बताया कि उनके गांव में बायोलॉजी नहीं थी। सरकारी स्कूल से 10वीं में 93% से उत्तीर्ण होने के बाद ईएमआरएस प्रवेश परीक्षा दी और ईएमआरएस बरनाला में उनको प्रवेश मिल गया। आज वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा हैं। राजकुमारी ने बताया कि हर कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता और ना ही महंगी कोचिंग कर सकता है। एमबीबीएस के बाद वो एमडी मेडिसिन करना चाहती हैं। राजकुमारी का छोटा भाई भी ईएमआरएस में पढ़ रहा है। इसी तरह ईएमआरएस बिहारीपुरा जयपुर के छात्र अनिकेश मीना पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। अनिकेश ने बताया कि वो करौली के नादौती के पास एक गांव के रहने वाले हैं। पिताजी किसान हैं। ईएमआरएस में 6ठी कक्षा में प्रवेश लेने के बाद से उनकी जिंदगी बदल गई। ईएमआरएस की बदौलत ही उन्हें नीट परीक्षा में सफलता मिली। अनिकेश कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। जयपुर के बस्सी के पास के किशनपुरा गांव के रहने वाले मोहनलाल मीना के पिता गुजरात के सिद्धपुर में ईसबगोल की बोरियां उठाते हैं। मोहन ने बताया कि उन्होंने 6ठी कक्षा में ईएमआरएस में दाखिला लिया। ईएमआरएस में शिक्षकों ने ही उन्हें बताया कि डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। ईएमआरएस में रहकर ही नीट की परीक्षा की और आज वो पंजाब के फरीदकोट में गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। मोहन एमबीबीएस के बाद जनरल फिजिशियन बनना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।